बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 15 का आखिरी लेक्चर है थ्योरी का। उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स वगैरह स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे, वो भी आपको सेंड किए जाएंगे। टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सबसे पहले आप इधर बोर्ड पर तवज्जो फरमाएं, हमने डेफिनेशन लिखी है जनरेटर की। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है वर्क को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, किसमें कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है जनाब, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये देखें आप लोग, ये मैंने 2 अदद रिंग बनाए हैं इधर, इन रिंग्स को स्लिप रिंग्स कहा जाता है। दीज रिंग्स आर बैरिंग टाइप, बैरिंग की तरह के होते हैं। कॉइल जब घूमता है तो कॉइल के घूमने के साथ साथ इसमें चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, जिसका प्रिंसिपल अभी मैं सारा समझाता हूं आपको। वो करंट को बाहर सर्किट को लीड पहुंचाने के लिए कॉइल के रोटेशन के असर को भी कम करना होगा, और ये कार्बन ब्रशेस की मदद से, ये जो स्लिप रिंग्स हैं, इनके साथ कॉइल इंटरनली तौर पर टच होती है, और इंटरनल तौर पर टच होकर यूं कॉइल इस रिंग के साथ टच होकर मुसलसल घूमती रहती है, जिसकी वजह से करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट को तरसील होता रहता है। कार्बन ब्रशेस कनेक्शन है, स्लिप रिंग्स वो तरीकाकार है, वो डिवाइस है जो कि कॉइल की रोटेशन को यहीं पर रोक देता है और आगे को जो है वो हमारा करंट पहुंचता रहता है। उसके बाद जनाब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड बी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी। कॉइल का बेस 2 हिस्सों में तकसीम, आर और आर, क्योंकि ये वाली आर्म मोमेंट आर्म लेगी, ये वाली आर्म का ये रेडियस है, ये कॉइल यूं घूमता रहेगा। इसमें हम कॉइल को घुमाने के लिए मैकेनिकल मींस को यूज़ करेंगे, हम कॉइल को घुमाएंगे। ए से लेकर बी तक 90 का एंगल है, जो कॉइल की मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे, उनका फार्मूला होगा VBL साइन थीटा। सी से डी तक भी परपेंडिकुलर का केस है, फार्मूला होगा VBL साइन थीटा। लेकिन बी से सी और डी से ए, बी से सी और डी से ए, यहाँ पर जो कॉइल के अंदर मूविंग चार्जेस हैं वो करंट के लिए मूव नहीं करेंगे, बल्कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे करंट से, और यहाँ पर करंट इस लेंथ में और इस लेंथ में नहीं मूव करेगा, इसीलिए इस जगह पर इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ 0 होंगे। तो इस टोटल कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहे हैं वो बराबर हैं ए से बी तक और ईएमएफ इंड्यूस्ड फ्रॉम सी से डी। इन दोनों की कीमत यहाँ पर लगाऊंगा VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन थीटा। जब ये दोनों यहाँ पर मालूम हो गए तो ये बन जाएगा 2VBL साइन थीटा। ये हमारे सामने आ गया। अब कॉइल कर रही है एंगुलर मूवमेंट, कॉइल घूम रही है, कॉइल एंगुलर मूवमेंट कर रही है। एंगुलर मूवमेंट की वजह से हम उसकी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिप्लेस करेंगे, और हम सबको पता है कि जो V होता है वो R ओमेगा के बराबर होता है। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा। तवज्जो करें, इस आर्म के लिए ये वाला रेडियस, इस आर्म के लिए ये वाला रेडियस, कॉइल की कुल बेस बनती है जनाब 2R, कॉइल की कुल लेंथ बनती है L। तो इस लिहाज से कॉइल का एरिया जो किसके बराबर हो गया, ओमेगा 2RL B साइन थीटा। तवज्जो फरमाएं, ये ओमेगा अपनी जगह पर 2R और L को एसोसिएट कर दिया एक ही जगह पर। अब आप सारे इधर तवज्जो करें, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल जो A है ये किसके बराबर है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ L है, जो विड्थ है वो 2R है, जो कि मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में आपको समझाई। अब हम लोग 2R मल्टीप्लाइड बाई L को A लिखेंगे तो हमारे सामने ये कैलकुलेशन बन जाएगी ओमेगा A B साइन थीटा
अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं तो यही क्या बन जाएगा, n ओमेगा ए बी साइन थीटा। तो जनाब ये हमारे सामने एसी जनरेटर की आउटपुट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू की। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट ओमेगा एप्सिलॉन नॉट वो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम वोल्टेज एन ओमेगा ए बी। जनाब ये वाला फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एमसीक्यूज इसमें से बहुत सारे बनते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस पर, डिफरेंट टाइप्स पर। तो अब हम लोग इसी फार्मूले से इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन थीटा पर पुट करूँगा कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, साथ में टी ये वाला आ गया। तो ये सारी कैलकुलेशन लगाकर मैं अपने सवाल को जवाब के करीब ले जाऊंगा और अब मेरा जवाब जो बन रहा है वो बन रहा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। एंड करंट के लिए जब हम लोगों को करंट चाहिए होगा, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, हम दोनों तरफ R से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट, ये बन जाएगा मैक्सिमम करंट और इसका फार्मूला होगा साइन 2 पाई एफ टी। तो जनाब इस कैलकुलेशन के आ जाने के बाद हमें एसी जनरेटर की करंट मिल गई, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो गई। अब ये अल्टरनेट कैसे होगी, इसके लिए ये थीटा जिम्मेवार है। आपकी बुक के एंड पे ये डायग्राम बनी हुई है, मैं भी यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ कि जब कॉइल मूव करेगी तो वो V और B के दरमियान में अपना एंगल चेंज करती रहेगी। कभी एंगल 0 डिग्री होगा, कभी एंगल 90 डिग्री होगा, कभी एंगल 180 डिग्री होगा, कभी एंगल 270 डिग्री होगा, तो कभी एंगल 360 डिग्री होगा। इन चीज़ों को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे अपनी बुक के मुताबिक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, यहाँ पर हम बनाएंगे साइन थीटा और एक्स एक्सिस पर मैं बनाऊंगा थीटा। तो जब एंगल 0 है तो थीटा 0 पर साइन थीटे की कीमत भी 0 होती है। यहाँ पर अगर थीटा 90 रखूँ, यहाँ पर थीटा 180 रखूँ, यहाँ पर थीटा 270 हो और इस जगह पर थीटा 360 हो। जनाब ये आपके सामने थीटा 0, 90, 180, 270, 360, कॉइल घूमती रहेगी, एंगल चेंज होता रहेगा। जब एंगल 0 है तो साइन की कीमत 0 है, जब एंगल 90 है तो साइन की कीमत 1 के इक्वल हो गई, 1 के सामने पॉइंट बनेगा। जब एंगल 180 है तो साइन की कीमत 0 है, जब एंगल 270 है तो पॉइंट -1 के सामने बनेगा और 360 पर फिर 0 के सामने बनेगा। 0 एंगल पर साइन थीटे की कीमत 0, 90 एंगल पर साइन थीटे की कीमत 1, 180 एंगल पर 0, 270 पर -1, 360 पर फिर 0। अब इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से आपस में मिलाएं तो आपको जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है और इसके ऊपर आपकी बुक में कॉइल की डायग्राम भी बनाई गई है जो कि आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जगह जगह ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल के घूमने को समझा रहे हैं। और इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जितने हो सकेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे और जनाब उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अस्सलाम वालेकुम।